हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 6 ज्योग्राफी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ का लास्ट टॉपिक अब हम कर रहे हैं। एनटीपीसी शोज द वे। एनटीपीसी क्या है? एनटीपीसी मीन्स आप कह सकते हो नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, राष्ट्रीय ताप विद्युत ग्रह। एनटीपीसी ने कौन सा रास्ता ऐसा दिखाया है जिससे हम कह सकते हैं कि हम एनवायरनमेंट को नुकसान किए बिना, उसको हार्म पहुँचाए बिना, उसको नुकसान पहुँचाए बिना अपनी आप कह सकते हो डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? एनटीपीसी इज़ अ मेजर पावर प्रोवाइडिंग कॉरपोरेशन इन इंडिया। एनटीपीसी बहुत ज़्यादा पावर यानी कि इलेक्ट्रिसिटी कह लो या पावर जो है, एनर्जी जो है वो प्रोवाइड कर रही है इंडिया में। इट हैज़ आईएसओ सर्टिफिकेट। आईएसओ सर्टिफिकेट मीन्स आप कह सकते हो कि आईएसओ सर्टिफिकेट्स फॉर ईएमएस। ईएमएस आईएसओ ने उसे सर्टिफिकेट दिया है ईएमएस का। ईएमएस मतलब एनवायरनमेंट मैनेजमेंट सिस्टम कि जो एनटीपीसी है वो एक ऐसी आप कह सकते हो एजेंसी है, ऐसी कंपनी है जो क्या कर रही है कि एनवायरनमेंट को नुकसान किए बिना अपनी प्रोडक्शन कर रही है। ठीक है। द कॉरपोरेशन हैज़ अ proactive approach for preserving the natural environment and resource। मतलब आप ये कह सकते हो एनटीपीसी क्या कर रही है कि नेचुरल एनवायरनमेंट को और जैसे आप कह सकते हो वाटर है, मिनरल्स हैं, गैसेस हैं, इन सब को मतलब इन सबको कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही है। एनवायरनमेंट के थ्रू इनको यूज़ भी कर रही है और एनवायरनमेंट पे भी कोई नुकसान नहीं आ रहा है। ठीक है। अब नेचुरल एनवायरनमेंट को बिना किसी नुकसान पहुंचाए वाटर, ऑयल, गैस, फ्यूल, इन सब चीज़ों में कैसे क्या असर कर रही है, क्या कर रही है, किस तरह से पावर प्लांट बना रखे हैं इन्होंने, ये सब हम इसमें बता रहे हैं। ठीक है। और हमारे एनवायरनमेंट को भी कोई नुकसान नहीं हो रहा है इन सब चीज़ों से जो ये काम कर रही है। ठीक है। कुछ ना कुछ फ़ायदा हो रहा है इसकी। बार बार ये आप कह सकते हो कि इनका इवोल्यूशन भी करते रहते हैं कि क्या वो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। ये अब मैं आगे 4 पॉइंट्स बता रही हूँ कि कैसे पॉसिबल है कि हम अपने एनवायरनमेंट को नुकसान पहुँचाए बिना, उसको बिना किसी इज़ार के हम अपनी डेवलपमेंट भी कंटिन्यू रखें। ओके। optimum utilization of equipment, adopting latest techniques and upgrading existing equipments। वो कह रहे हैं कि होता क्या है कि आजकल जो बहुत नए मतलब बहुत सारी नई टेक्निक्स एनटीपीसी यूज़ कर रही है ताकि जो पुरानी चीज़ें हैं उनको अपने पास रख लेती हैं या अपने पास जमा कर लेती हैं और नई टेक्निक्स को यूज़ किया जा रहा है किसी भी चीज़ के लिए। किसी भी चीज़ के लिए इन द सेंस कि पावर को बनाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी या पावर जनरेट करने के लिए बहुत सारी इस टाइप की चीज़ें जो है इंक्लूड की जा रही हैं जो नई टेक्निक से रिलेटेड हैं। ठीक है। उसके बाद आता है कि मिनिमाइज वेस्ट जनरेशन बाय मैक्सिमम ऐश यूटिलाइजेशन। मतलब आप कह सकते हो कि जो ऐश होती है, मैंने बताया था ना आपको पीछे भी कि ऐश जो है वो एक सॉलिड आप कह सकते हो डस्ट है, सॉलिड पार्टिकल्स है जो एयर में मिलता है और उसके बाद वो कई बार वाटर बॉडीज़ पे भी इकट्ठा हो जाता है। वाटर बॉडीज़ पे इकट्ठा होने के बाद वो जो नॉर्मल वाटर का पॉन्ड था ना वो फिर ऐश पॉन्ड बन जाता है। ठीक है। तो उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने इस टाइप का काम किया है कि जो ऐश है वो मिनिमाइज हो, बहुत कम ऐश निकले और निकले भी तो वो वाटर बॉडीज़ पे इकट्ठा ना होने दे। उन्होंने इस टाइप की कुछ टेक्निक्स यूज़ की हैं। ठीक है। उसके बाद आता है इसका जो थर्ड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट हम ले रहे हैं प्रोवाइडिंग ग्रीन बेल्ट। ठीक है। ग्रीन बेल्ट इन द सेंस कि जहाँ भी फैक्ट्रीज उन्होंने लगाई हैं या एनटीपीसी का जहाँ भी प्लांट्स लगे हुए हैं वहाँ पे उन्होंने आजू बाजू बहुत सारे वेट ए मिनट, ये ग्रीन प्लांट का एग्जांपल भी आपके पास रामागुंडम का जो ये प्लांट है, यहाँ देखो कितना सारा ग्रीन बेल्ट है। तो ग्रीन बेल्ट होने के कारण वहाँ पे क्या हो रहा है कि बैलेंस बन जा रहा है, इकोलॉजिकल बैलेंस बनाया जा रहा है क्योंकि ग्रीन बेल्ट आजू बाजू रखी जा रही है। ठीक है। प्रोवाइडिंग ग्रीन बेल्ट फॉर अच्छा, इन्होंने ना एक आप ये कह सकते हो कि इन्होंने अपने आप में ये कसम खा ली है कि अपने चारों तरफ ना ग्रीन बेल्ट लगाएंगे। तो जहाँ भी इनकी प्लांट्स लगे होते हैं इस टाइप के एनटीपीसी के प्लांट जहाँ भी लगे हुए हैं, उन्होंने रोडों के चारों तरफ कह लो या जहाँ भी वो अपना प्रोसेस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वहाँ पे ही उन्होंने अपने चारों तरफ ग्रीन बेल्ट लगा दिए जिससे इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहता है। ठीक है। व्हीकल्स से भी अगर आपने रोड के दोनों तरफ ग्रीन बेल्ट लगा दी है, अफॉरेस्टेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हो, तो धीरे धीरे वो इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहता है। ठीक है। उसके बाद
बाद उन्होंने और क्या कर रखा है, रिड्यूसिंग एनवायरमेंटल पोल्यूशन थ्रू ऐश पॉन्ड मैनेजमेंट। उन्होंने ऐश पॉन्ड का मैनेजमेंट, मैंने बताया था ना कि ऐश जो है वो एयर में उड़कर आती है और एक वाटर बॉडीज़ के ऊपर जब पूरी फैल जाती है तो वो ऐश पॉन्ड बन जाता है, ठीक है। उन्होंने बहुत सारी ऐसा किया है कि ऐश पॉन्ड को वापस क्लियर करके और उससे वाटर को रिसाइकिल करके एक मतलब उसको फिर से प्योरीफाई किया जा सके, ऐश पॉन्ड को फिर से यूज़ किया जा सके वाटर बॉडीज़ में, ठीक है। उसके बाद उन्होंने और क्या किया है, इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग। हाँ, वो टाइम टू टाइम अपनी इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग भी करते रहते हैं, मतलब वो एक तरह से जो उन्होंने प्लांट्स लगाए हैं और जो ये सारी ऊपर आपने देखी कि 3-4 व्यवस्था उन्होंने अपने प्लांट्स में की हैं, वो इसकी मॉनिटरिंग करते रहते हैं। हर प्लांट की मॉनिटरिंग होती रहती है, रिव्यू होता रहता है, उसका ऑनलाइन डाटाबेस इकट्ठा करते रहते हैं कि इस एरिया में कितना पोल्यूशन हो गया है, क्या हमने जो मैनेजमेंट के काम किए हैं कि पोल्यूशन को हम मैनेज करके रखें, इकोलॉजिकल बैलेंस बना कर रखें, क्या वो बना रखा है या नहीं बना रखा है, ग्रीन बेल्ट लगाई है या नहीं लगाई है। तो इस टाइप की मॉनिटरिंग वो खुद अपने प्लांट्स में करते रहते हैं, जिससे कि टाइमली उन्हें पता चलता रहता है कि इन प्लांट्स में क्या क्या कमियां आ रही हैं और हमें क्या और बेनिफिट का काम करना चाहिए जिससे कि एनवायरनमेंट भी डिग्रेडेशन ना हो। ओके, तो एनटीपीसी एक बहुत अच्छा उदाहरण है जिसके थ्रू एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाए बिना हम अपने डेवलपमेंट कर सकते हैं, और एनटीपीसी उसमें काम भी बहुत अच्छा करे, इसीलिए उसे आईएसओ से जो ईएमएस का सर्टिफिकेट भी मिला हुआ है, ठीक है। ओके, थैंक यू। अपना ये जो चैप्टर था ये यहाँ कंप्लीट हो गया। फिर भी इसके कोई डाउट हो तो आप पर्सनल नंबर पे मेरे पास कॉल कर सकते हो। ओके बच्चों, अब हम इसका नेक्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे कल से। ओके, थैंक यू।